हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं ना, आप अभी से परीक्षा के दिन तक अगर हमसे जुड़े रहिएगा तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, हर क्षेत्र में मैथमेटिक्स के हर चैप्टर आपको एकदम हलवा लगेगा, एकदम आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाएं हम आपको ले चलते हैं सवाल की ओर। वीडियो को स्किप नहीं करेगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तो ही आपको ज़्यादा से बेहतर समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुरू से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा अच्छा सवाल आपको मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है कि इफ़ द ऑपरेशन ओ, एक ऑपरेशन ओ है जो डिफाइंड है यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ, बी बराबर, इसका ऑपरेशन का मतलब है एक फार्मूला दिया है, समझ लीजिए। ये 3a प्लस बी दिया है। ठीक है, ये ऑपरेशन आपको ऐसे भी दे सकता है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ए स्टार बी इक्वल टू, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने मान लिया और आपसे कह दिया कि एक ए स्टार दो का वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त। आप आराम से एक जगह पे यहाँ 1 है, बी की जगह पे 2 है तो रख दीजिए। तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, बीच में जोड़ है तो जोड़ लगा देंगे, और 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो एक हम आपको एग्जाम्पल देके बताएं, उसी हिसाब से ये कह रहा है कि अगर ए ओ बी बराबर 3a प्लस बी है तो आपको बताने हैं, जानते हैं कि इसको बताने हैं, ये 2 ओ यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। ठीक है ना, आपको ज़्यादा परेशानी होगा तो स्टार ही समझ लीजिए। 2 स्टार, ये 3, और फिर बाहर एक बार और लगा दिया है, ये क्या 5, और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि पहले हम 2 में करेंगे और जो आएगा फिर नेक्स्ट उसके साथ करेंगे। तो पहले हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या है 3a प्लस बी, यानी 3 और a कितना है 2, अब b कितना है तो 3, ये सूत्र में रख दिए। और यहाँ पे ये हम ब्रैकेट में काम कर रहे हैं और यह इधर 5 को भी नहीं किए हुए हैं तो रख देंगे। अब देखो ये 3 दूना 6 और 3 9 हो गया ना, और 9 अब बाइनरी ऑपरेशन लगाया फिर 5 के साथ लगेगा। वही चीज़ अब बताइए जब इसके साथ होगा तो वही काम करेंगे। ये 3a तो 9 हो जाएगा आपका, अब b कितना हो जाएगा आपका 5। तो बताइए 9 त्रिका 27 और 5 कितना हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 27 और प्लस 5, तो 7 5 12, यानी 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है दोस्त। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको कर लेने हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। मैं यही सवाल रहेगा, यही ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, यही सॉरी ऑपरेशन यही रहेगा। ठीक है, 3a प्लस बी। और आपको कर देने हैं, एक मैं सवाल आपको लिए होमवर्क ले देता हूँ, उसको कमेंट कर दीजिएगा बना करके। ठीक है, चाहे मैं अलग ही सवाल कर देता हूँ, मैं करता हूँ एक ऑपरेशन आपको देता हूँ, ए स्टार बी इक्वल टू आपका ए क्यू आप प्लस बी क्यू, मैं एक सूत्र दे दिया और आपको बताने हैं, फाइंड करने हैं 1 स्टार 2 स्टार 3। इसका जवाब आपको कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ये 3 सवाल अगर कर लिए ना, आपको बस इस टाइप के सवाल परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे। ठीक है, अब बाकी सब उसके लिए आपको एक हम वीडियो पढ़ाए हैं, उसमें आपको बताए हैं कि कौन कौन से फार्मूला होते हैं इस चैप्टर में, उसको ध्यान रखने हैं। जैसे आपको देखिए, मैं हर चैप्टर से सवाल लिया हूँ। ठीक है ना, हर डिफरेंशिएशन का भी है, मैट्रिक्स का भी है, डिटर्मिनेंट का भी है। आप देखते रहिए आप सवाल को, और जो भी सवाल लिए हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए भाई इसको हम आपको बताते हैं। कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू, यहाँ दे रखा है ए इक्वल टू 1,2, एक सेट 1 बी ए दिया हुआ है, एक सेट बी दे रखा है आपका ए बी, और एक क्या सी दे रखा है। ठीक है ना दोस्त, तो आपको कह रहा है कि जो फंक्शन आपको बताना है कि नंबर ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है किसे ए से बी के रूप में आपको बताने हैं। तो आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी में कितने फंक्शन होंगे। तो मैं एक फार्मूला देता हूँ, जो बच्चे इस फार्मूला को नहीं जानते होंगे एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। जितना फार्मूला है ना वहाँ आपका रिवाइज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ, ठीक है ना, फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन यानी फलनों की संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं फलनों की संख्या, फलनों की संख्या
अब फलनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n के पावर m, जहाँ ये होता है m और a होता है n, यानी b वाला n एलिमेंट होता है और पहला वाला m होता है। तो बताइए जब ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो बताइए ये n तो 3 हो जाएगा, a b c 3 है ना b में, तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर n m हो जाएगा, m कितना है 2, a में कितना एलिमेंट है 2, तो 3 के पावर 2 कितना एलिमेंट हो जाएगा आपका 3 के पावर 2 यानी 9, यानी नंबर ऑफ रिलेशन आपका 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से भी मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट जरूर करिएगा कि अगर सेट ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी दे रखा है, ठीक है ना, 3 4 5 6, आपको कमेंट करना है कि ए से बी में फंक्शन कितने होंगे आपको बताने हैं। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी में आपको बताने हैं। ठीक है, बता दीजिएगा ना, निश्चित बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा उसके लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट रिलेशन, यानी नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। देखिए अब जो बच्चे नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो कहाँ से बनाएंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन यानी संबंधों की संख्या। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को एक डाल देंगे हम, उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, और बाकी सब तो क्लास में पढ़ाई होगा ही। तो नंबर ऑफ रिलेशन यानी फलनों की संख्या, फलनों की नहीं, वो संबंधों की संख्या क्या होता है, इसका हिंदी होता है संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या, ये 2 के पावर m इंटू एन, यानी n स्क्वायर, क्योंकि सेट तो एक ही है तो n स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर n कितना है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 2 के पावर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9, यानी ऑप्शन 512 होता तो भी सही है, 2 के पावर 9। तो देख रहे हैं ये मेन है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, ये अगर ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जी अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ ऑपरेशन डिफाइन, देखो फिर वही सवाल आ गया। अब बनाओ, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ कि ए स्टार बी का, ठीक है ना, ए स्टार ठीक है, बी का, ए स्टार बी का वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है, ए स्टार बी का वैल्यू क्या दे रखा है बताइए, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे ये पूछ रहा है कि 1 स्टार 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर एक और स्टार लगा दिया है 6, और आपको बताने हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो जवाब दीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले तो ये ऑपरेशन 1 स्टार 2 लगाएंगे, यानी इसका स्क्वायर करना है ना, क्या करना है, स्क्वायर करने हैं। तो स्क्वायर करोगे भाई तो ये 1 स्क्वायर अब प्लस ये 2 के स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला आएगा। अब फिर यहाँ लगा हुआ है क्या, फिर लगा है आपका क्या चीज़ आपका, तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, यहाँ पे 1 के स्क्वायर, यहाँ पे 2 के स्क्वायर है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लगा है। तो 1 स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर कितना, 2 के स्क्वायर कितना है बताइए, ये 2 के स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा। अब 5 स्टार 6 का वैल्यू आपको बताने हैं, तो ये 5 के स्क्वायर कर देंगे अब प्लस 6 के स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 5 के स्क्वायर होता है 25 और 6 के स्क्वायर है 36, 6 5 11, मतलब हो जाएगा आपका 61। क्या हो जाएगा इसका आंसर 61। ठीक है, जोड़ दीजिएगा। तो देख रहे हैं ना, ऑपरेशन वाले सवाल एक तो निश्चित है, गारंटी है, आई हर बच्चे को समझ में आता है यार। ये फार्मूला दे देता है, उसके मान कौन नहीं रख सकता है, आराम से सब लोग रख सकता है। अगला सवाल देखिए भाई,
अगला सवाल है आपके सामने कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ये तो सब लोग बना देगा भाई। एंगल जैसे ही याद है ना, जैसे साइन इनवर्स 1/√2, जो वैल्यू आपको याद है पॉजिटिव है तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। जो याद है आपको साइन में, वो साइन का वैल्यू रखिए π/4 है। π/4 ही तो होता है 1/√2। साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि रेंज में है तो कट जाएगा, और π/4 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो बड़ा आसान सवाल है यार, पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये बताइए जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बताने हैं। तो ये पिछले लेक्चर में भी हम सवाल कराए थे, अगर बच्चे लोग ध्यान देंगे तो ये आराम से बना सकते हैं। जो tan इनवर्स 1/2 प्लस ये tan इनवर्स 2/11, ये एनसीईआरटी का सवाल है। देखिए सवाल को ऑब्जेक्टिव बना दिया है, ठीक है ना। कई सारे बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना, आंसर याद भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग याद नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, 1/2 देखो x प्लस वाई होता है ना, वो x 1/2 प्लस 2/11 अब बटा 1 - 1/2 इंटू 2/11। सॉल्व करिएगा भाई, तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 11 दूना 22 एलसीएम हो जाएगा, और हो जाएगा 11 का 11 अब प्लस 4 अब बटा कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 में से 2 घटेगा, 22 में से 2 घटा दीजिए, नीचे हो जाएगा 22। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे चले जाते हैं, ये 11 4 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स 11 4 15 अब बटा कितना, 22 तो कट जाएगा, अब 22 में 2 गया 20, देखिए 5 से कटेगा ना, तो ये हो जाएगा ये tan इनवर्स, ये हो जाएगा 5 से 15 5 का 20। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ये हो जाएगा ए का वैल्यू, इस ए का वैल्यू पूछ रहा था, tan इनवर्स का नहीं पूछ रहा है। ये ए का वैल्यू क्या है, 3/4 है, 3/4, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत आसान है, देख रहे हैं ना। ये कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं, आपको याद होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 - xy, याद होगा ये फॉर्मूला आप लोग को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 7 नंबर। देखिए ये भी सवाल आपका बना होगा, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, इसको आराम से बनाए हैं। ठीक है ना, पिछले लेक्चर देखिएगा, उसमें ये एकदम बहुत डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वो आराम से बना दीजिएगा। कैसे, तो मैं सर्कल बताता हूँ। 1 प्लस इसको tan स्क्वायर कर दीजिएगा, tan स्क्वायर tan इनवर्स कितना 5, अब प्लस ये cos स्क्वायर 1 प्लस ये cot स्क्वायर ये cot इनवर्स 5। तो ये देखो ये स्क्वायर इधर पूरा ये हो जाएगा, होल स्क्वायर चल जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये 1 का 1 और ये 5 का स्क्वायर फिर 25, तो 25 25 50 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 52। तो देखिए कितना सारे बच्चे जो पिछले लेक्चर देखे हो ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बना रहे होंगे वो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल क्या है। 8 नंबर सवाल है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ये भी डायरेक्ट सवाल बन जाएगा। कैसे, इसका आंसर होता है π/2। क्या होता है ये, π/2। अब यहाँ पे साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, ख़त्म, ईजी है एकदम। तो जो सवाल में टाइम कम लगता है ना, उसको कम ही समझ दीजिए, जो जल्दी बनने वाला है ना। ये भी पिछले लेक्चर में सवाल कराए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कैसे, तो कॉस इनवर्स ये कॉस 8π/5 इसका आंसर नहीं होगा भाई। देखो 8π/5 इसका आंसर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसको मैंने कहा था कि 2π में, क्योंकि उसके रेंज में नहीं है ना, तो पहले क्या घटाएंगे, तो वो 2π/5, 5 10 में से 2 गया 8 बचेगा। अब ये कॉस इनवर्स, ठीक है, जगह आपका 2π/5, क्यों, क्योंकि ये कॉस 2π - थीटा जो होता है ना, ये कॉस थीटा होता है। अब इसका राशि ये हो गया। अब कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे बाहर में क्या लगा कॉस इनवर्स, ये कॉस कहाँ छूट गया, यहाँ पे कॉस इनवर्स मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स, अब ये ख़त्म, आंसर हो जाएगा 2π/5। देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो जो बच्चे पीछे लेक्चर देखे होंगे, ठीक है ना, उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये वीडियो देखने में, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए क्या होगा, ये सवाल हम नहीं कराए थे अभी, बताओ क्या होगा, कैसे करोगे इसको। देखो ये कोर्ट में है ना, आप 10 में बदल दो, क्योंकि कोर्ट में तो फॉर्मूला आपको याद होगा नहीं, होता है लेकिन आप लोग याद नहीं किए होंगे, तो आराम से आप 10 में बदल दीजिए। 2 ये 10 इनवर्स 3 का कितना होता है, नीचे करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 10 में बदल जाएगा, और जगह 10 इनवर्स 1/7। अब ये एनसीईआरटी का सवाल हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 10 इनवर्स एक्स का फुटो लगा देंगे। तो ये 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 2x, यानी 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। बताइए क्या होगा, ये 10 इनवर्स 2/3 आया हो जाएगा कितना 1/9, और देखो ये 1 माइनस 1/9 होगा ना, तो इसको सॉल्व करिए, आप प्लस इसको ढोते रहिए आप। 10 इनवर्स 1/7 है इसको, अब इसको यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 10 इनवर्स, थोड़ा सा 2 स्टेप वाला सवाल है, ये सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये 2/3, अब बाई में कितना हो जाएगा, 9 में से गया 8/9, 8/9, अब प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब जो होगा ये क्या होगा, 10 इनवर्स ये आपका कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, 9 9 18, 8 3 24, तो ये 3 से काट दीजिए, 3 से क्या हो जाएगा ये आपका, ये 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 9, और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 और बटा 8 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। आप करते रहिएगा, आंसर आएगा, जरूर आएगा। 10 इनवर्स ये हो जाएगा 3/4, 3/4, अब प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब क्या होगा बताइए, अब क्या करेंगे इसको, अब आप करिए, ठीक है, अब करिए आप 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला, तो हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y, यानी हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 10 इनवर्स 4 सत्ते 28 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 7 का 21, अब प्लस 4 एकम 4, अब बाटा 28 माइनस 3, 28 माइनस 3, अब बाटा 28, देखना ये सब खत्म हो जाएगा कट के। तो अब थोड़ा यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, अब जगह की तो कमी हो गई है, लेकिन क्या आप देख लीजिएगा आप लोग, 21 और 25 होगा, तो इस जगह ये 28 28 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, अब बटा 25। अब देखो क्या हो गया, बच गया 10 इनवर्स 1, अब 1 में किसका वैल्यू होता है, तो π/4 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4। बहुत अच्छा सवाल है एक, इसको एक बार आराम से देखिएगा और अपने से करने का प्रयास करिएगा। इसको 1 को हम 10 π/4 रख दिए हैं, तो 10 इनवर्स 10 कट जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट ये देखिए, बनाए होंगे आप लोग, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, एक रो है एक कलम है, तो 6 5 मल्टीप्लाई करना है 1 और -1 से, तो रो से कलम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बताओ भाई, 6 एकम 6 और -5, तो ये आंसर हो जाएगा। केवल एक ही तो रो है, इसमें एक ही कलम है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई करना सिखाए थे आपको। ये बता दो कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कह रहा है कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या होगा बताइए, इसमें आपको बताने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, इसमें क्या कैसे करिएगा बताइए। तो आप ना देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कैसे करिएगा इसको। तो देखिए, ये कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको जब पता है ना कि अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए होगा, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी होगा।
अब ये कह रहा है कि आप बताइए कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक है, यही से ना ऑप्शन है। तो हम देखो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक के अगर जांच करते हैं तो पता होना चाहिए कि उसका हम ट्रांसपोज करने जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं जी। तो हम किसको जांच करना है, ए बी माइनस बी ए को। तो ए बी माइनस बी ए को जब हम जांच करेंगे तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर माइनस ए बी माइनस बी ए आ जाएगा तो हम क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक, और इसी के बराबर हो जाएगा तो सिमेट्रिक। तो चलिए अब एक रूल पढ़े थे आप कि अगर जोड़ घटाव रहता है तो ट्रांसपोज अलग अलग बन जाता है। तो ए बी का अलग ट्रांसपोज हो जाएगा और बी ए का अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, जानते हैं ना आप लोग, जानते हैं। एगो मल्टीप्लाई वाला देखिए, अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज का एक फार्मूला पढ़े थे आप कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, एक और फार्मूला इसमें यूज होगा, ए बी डैश रहता है तो बी डैश आई इंटू ए डैश, ये दो सूत्र का प्रयोग होगा इसमें। तो अब फिर मल्टीप्लाई है तो फिर उलट जाएगा ना ये, अभी इसके तरफ बी डैश ई डैश हो जाएगा, आपको याद होगा। तब बी डैश और ए डैश हो गया, ठीक है। ये भी क्या जाएगा, ए आपका हो जाएगा ए डैश और बी डैश, देखो ये बी ए है तो आपका ए भी हो जाएगा। अब देखिए अभी यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे जब आपका इक्वेशन 2 का, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और ये हमको पता है, इसका प्रयोग करेंगे ना जी। तो देखिएगा तो बी डैश किसके बराबर है, बी डैश बी के बराबर है, बिल्कुल सही जवाब। और देखिए ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब इसमें से माइनस के जब कॉमन करेंगे तो ए बी पहले चल जाएगा और बी ए बाद में चल जाएगा। और जांच किसकी कर रहे थे हम, अरे इसी को तो कर रहे थे, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। इसका अगर देखो अगर ये हो जाए कि ए आपका ए बी माइनस बी ए का डैश ए आपका माइनस ए बी माइनस बी ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि पढ़े हैं कि अगर ए डैश अगर माइनस ए बराबर आ जाएगा तो इसको कहते हैं एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो तो हम डैश ट्रांसपोज निकाले हैं, माइनस के बराबर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। 13 नंबर सवाल का देखिए, 13 नंबर सवाल है, कह रहा है कि इफ़ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश। देखो अभी तो बोले हैं कि ए डैश का होल डैश ए होता है, ए प्लस ए डैश जो होता है सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना, और ए माइनस ए डैश एस क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए बी डैश इक्वल टू, अभी तो वही फॉर्मूला यूज हुआ है, ए बी डैश क्या होता है, अगर ट्रांसपोज लगा है ए बी डैश बराबर बी डैश आई इंटू क्या हो जाएगा ए डैश, तो क्या हो जाएगा बताओ, बी डैश इंटू ए डैश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सा सवाल है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ ए। देखिएगा ध्यान से, तो ए आपको एक इक्वेशन दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर क्या 0, ठीक है। तो अगर इन्वर्स निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको प्री मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई, मतलब ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे, अब माइनस ए पहले से है, ये आई को आई लिखेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पीछे से ए इन्वर्स पे, और 0 इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। तो ए आपका हो जाएगा ए इंटू ए इन्वर्स, देखो ये सब में जाके गुना करेगा, अब माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा ए इन्वर्स, ठीक है। अब प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा ए इन्वर्स, सब में हमें ए इन्वर्स से गुना कर दिए, ये 0 में ए इन्वर्स से गुना कर दिए 0 हो जाएगा। अब देखिए ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है, क्या होता है, ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है, तो ये हो जाएगा ए भी ए इंटू ए इन्वर्स आई हो जाएगा। अब प्लस आई में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो क्या होता है, वही मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब बताइए 0 है, आपको निकालने क्या है ए इन्वर्स, तो बताओ भाई ए इन्वर्स जब निकालेंगे हम क्या करेंगे, जब हम ए इन्वर्स निकालने जाएंगे तो क्या होगा, जब ए इन्वर्स जब हम निकालने जाएं दोस्त तो क्या हो जाएगा बताइए, पहले एक बार स्टेप लिख दीजिए, ए इंटू आई होता है ए, आई में किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स हो जाता है, ये आई प्लस ए इन्वर्स। तो मुझे ए इन्वर्स निकालना है तो ये दोनों को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आई, और हो जाएगा आपका आई प्लस में चल जाएगा, ए माइनस में चल जाएगा, तो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा आई माइनस ए, ठीक है, आई माइनस ए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना ईजी सवाल है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, एक बार देखो कितना अच्छे अच्छे सवाल लाए हैं आपके लिए। तो अगर सबसे पहले देखिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो पहले शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, और लाइक तो कर ही देना है, क्योंकि देख रहे हैं ना मेहनत कितना किया जा रहा है, आप ही लोग के लिए किया जा रहा है दोस्त।
ठीक है। ये बताओ 17 नंबर सवाल, बताओ इसका आंसर। तो भाई फट से बता दोगे ना, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, तिरछा तिरछी गुना करिए इसको, ऐसे गुना करके घटा दीजिए। तब 20 चौका 80 और माइनस 16 बचे 80, तो 80 में से 80 गया 0। अरे यार इतना ईजी सवाल है, ये आते हैं परीक्षा में भाई, ये आते हैं। अब देखो ये डिटर्मिनेंट है, 2 से अंदर में गुना करना है। तो 2 से जब आपको पता है ना, देखो हम यहाँ पे 2 बात बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लैम्डा से किसी मैट्रिक्स में गुना करेंगे, ABCD मैट्रिक्स में अगर गुना करेंगे ना तो सब में जाए गुना होगा, लैम्डा A, लैम्डा B, लैम्डा C, लैम्डा D। लेकिन वही चीज़ है अगर ये डिटर्मिनेंट होगा ना ABCD, तो वो किसी एक रो में, जैसे लैम्डा A लैम्डा C में करेगा और B किसी एक में करेगा दोस्त। तो बताओ ये डिटर्मिनेंट है तो भाई A तो केवल इसमें किया है तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये देखो ये केवल इसमें किया है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये देखो ये केवल इसमें किया है तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए इसमें देखो किसी एक कलम में कर दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है। ये बता दो, कह रहा है कि इफ़ x 5x = 0 देन x का मान बताओ, बताओ क्या होगा भाई, बताओ क्या होगा। ये इसको मल्टीप्लाई करो यार, x² -25, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 0। कमेंट करते रहिए, x² बराबर 25, तो x का मान क्या हो जाएगा +-5, देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर A। तो इतना इजी सवाल आते हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना बनाओगे। परीक्षा में सब कुछ ना इजी लगता नहीं है, वो इजी रहता है लेकिन इजी लगता नहीं है, बस पढ़ोगे तब इजी लगेगा। बताओ ये भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू पूछ दिए हैं, 10 सत्ते 70 -35 दूना 70, क्या आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। चलिए ये बता दो, ये भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू पूछ दिए हैं, ठीक है। ये -2 आ जाएगा -5 चौका 20, तो क्या हो जाएगा बताइए, -2 आप प्लस हो जाएगा आपका 20, तब 20 में से 2 कितना हो जाएगा आपका 18। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रख देते हैं, फिर अगले दिन क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।